आप पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने दस्तावेजों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी नीरज दुफ्तार पर लगाए भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप। बोले 45 करोड़ की जमीन महज 5 करोड़ में मिली। यह पेमेंट भी केवल कागजों पर। अगर नीरज सही है तो पेमेंट डिटेल करे सार्वजनिक। मुख्यमंत्री से एफआईआर दर्ज करवाने की मांग। रोहतक पहुंचे अनुराग ढांडा ने कहा कि जिस इंडस्ट्रियल टाउनशिप से ज़मीन खरीदी गई है उसकी ये रेट लिस्ट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 3 एकड़ से ज़्यादा के प्लॉट का रेट मई 2022 में 12,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर था, जिसके अनुसार 1 एकड़ का भाव 5 करोड़ रुपए बनता है, जिसके अनुसार ज़मीन 45 करोड़ रुपए की है और कोई भी कंपनी अपने निजी मुनाफे को छोड़कर बिना कोई और फ़ायदा उठाए ज़मीन नहीं दे सकती। 4 करोड़ रुपए में इस ज़मीन का मिलना कहीं न कहीं 41 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की ओर साफ इशारा कर रहा है। जिस दिन से यह डील शुरू हुई उस दिन से भ्रष्टाचार होना तय था। नीरज दफ्तुआर की शय पर यह सारा भ्रष्टाचार हुआ है। मॉडल इकोनॉमी टाउनशिप ने ANA रियल लॉजिस्टिक को ज़मीन बेची गई, जो बाद में दफ्तुआर की फैमिली की कंपनी हो गई, जिसे 2 करोड़ 73 लाख रुपए में 9 एकड़ ज़मीन बेची है। उन्होंने कहा वो नीरज दफ्तुआर को चुनौती देते हैं कि अगर चेक के माध्यम से पेमेंट की गई है तो उसकी डिटेल वो सार्वजनिक करें। केवल कागजी खानापूर्ति के लिए ट्रांजैक्शन की डिटेल दिखाई जा रही है और इसमें अब भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। CLU के मिलने से महज 2 दिन पहले ये कंपनी नीरज दफ्तुआर के पास आ गई। सिर्फ 45 लाख रुपए में ये कंपनी उनके बेटे की और उनकी पत्नी के नाम कर दी गई। यहाँ पर भी केवल कागजों में पेमेंट दर्शाई गई है, वास्तव में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। वे मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आंखें खोल कर देखेंगे तो आपके इर्द गिर्द बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराए। अगर मुख्यमंत्री ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो महेंद्रगढ़ में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जाने से अनुराग ढांडा को कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दस्तावेजों के आधार पर और भी बहुत बड़े खुलासे करने वाली है, जिससे सरकार बेनकाब हो जाएगी। उनके पास मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित बहुत से भ्रष्टाचार के मामलों के दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें वो जल्द ही सार्वजनिक करेंगे। नीरज दफ्तुआर जी की तरफ से एक जवाब आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 2.25 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदने के लिए 4 करोड़ रुपए के आसपास पैसे खर्च किए। मैं उसी इंडस्ट्रियल टाउनशिप की जिससे उन्होंने वो ज़मीन खरीदी है उसकी प्राइस लिस्ट को सार्वजनिक कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ साफ साफ लिखा है कि 3 एकड़ से ऊपर अगर कोई प्लॉट खरीदता है तो उसका मई 2022 में, जिस वक्त का ये पूरा मामला है, उस वक्त उसका रेट 12,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर था। अगर इसको एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का प्राइस आता है। कोई भी कंपनी अपने किसी भी मुनाफे से कोई समझौता करके किसी व्यक्ति को कोई प्लॉट या कोई ज़मीन नहीं देगी जब तक कि उसको बदले में कहीं और कोई फ़ायदा ना मिल रहा हो। 45 करोड़ की ज़मीन इसके हिसाब से बनती है। 5 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से 45 करोड़ रुपए की ज़मीन अगर नीरज दफ्तुआर जी की कंपनी को 4 करोड़ रुपए में मिली तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी उन्होंने खुद ये स्वीकार कर लिया कि उन्होंने 41 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के रूप में स्वीकार किए, या वो कंपनी ने दिए या वो पैसा उस कंपनी को पे किया गया वाया किसी रूट के। लेकिन ये स्पष्ट है कि 41 करोड़ रुपए किसी काम के एवज में भ्रष्टाचार के रूप में इस पूरी डील के अंदर साफ साफ नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जिस तरीके से एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया उस पर कल मुख्यमंत्री जी ने जवाब तो दिया, लेकिन बहुत ही आधा अधूरा और कवर अप करने वाला जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं तथ्य जुटा रहा हूं, मेरे विभाग से मैंने तथ्य मांगे हैं। 3 दिन में अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने ही कार्यालय में हुए करोड़ों के घोटाले के बारे में सूचना नहीं मिल पाती है तो मुझे लगता है कि भगवान भरोसे राज्य चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको अपने कार्यालय से तो मुझे नहीं पता कि कब आपको प्रॉपर सूचना मिलेगी, कब आपको तथ्यों की जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर कुछ संशय आपके दिमाग में रह गया हो तो हम आज कुछ और तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं इस पूरे घोटाले में, जिससे आपको ये साफ हो जाए कि आपके दफ्तर में बैठ करके कैसे आपके अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, वो साफ साफ अब नज़र आने लगा है।
अब आप उससे नज़र नहीं चुरा सकते।